हेलो दोस्तों, दुनिया में मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट तो बहुत से हैं, पर लंबी दूरी के लिए ट्रेन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ट्रेन का इन्वेंशन हम इंसानों ने बहुत पहले कर लिया था और आज तक इनमें लगातार हम इम्प्रूवमेंट भी कर रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि ये हमारी मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बनी हुई हैं और आज तक हमें इनका अल्टरनेटिव नहीं मिल पाया है। बीच में तेज स्पीड की वजह से एरोप्लेन्स ने ट्रेन को कुछ दिनों तक पीछे ज़रूर छोड़ा था, पर अब क्योंकि ट्रेन की स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, इसी वजह से लोग फिर से प्लेन्स के कंपैरिजन में ट्रेन को प्रीफर करने लगे हैं। नतीजा ये हो रहा है कि अब बहुत सी एयरलाइन कंपनीज ट्रेन की वजह से बंद हो रही हैं। जैसे कि 2021 में इटली की नेशनल एयरलाइन अल-इटालिया ने बैंकरप्सी फाइल की थी। इसके अलावा और भी कई एयरलाइंस पिछले कुछ सालों में कंगाल हो गई हैं। इनमें कई वजह रही हैं, जैसे कि कोरोना, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ट्रेन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो आज की वीडियो में आइए जानते हैं कि कैसे ट्रेन एरोप्लेन इंडस्ट्री को खत्म कर रही हैं। हिस्ट्री। दोस्तों, ट्रेन का इन्वेंशन यूं तो ईयर 1804 में यूनाइटेड किंगडम में हुआ माना जाता है। इसे इंजीनियर रिचर्ड ट्रेविथिक ने इन्वेंट किया था, लेकिन ट्रेन का यूज हम इंसान पिछले कई हजार सालों से कर रहे हैं। जी हाँ, सुनने में काफी अजीब है, पर पहले के जमाने में कुछ ऐसे ट्रैक्स होते थे जिन पर वैगन्स को खींचा जाता था। इन्हें घोड़े और कभी कभी इंसान खींचते थे। इनका यूज बहुत से सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए या फिर खदानों में किया जाता था। 600 बीसी में ग्रीस में, रोमन एम्पायर में, इवन 2200 बीसी में बेबीलोन सभ्यता में भी इनका यूज होने के सबूत मिले हैं। आगे चलकर जब स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ तो इंसानों ने इनमें स्टीम इंजन को फिट कर दिया और ट्रेन पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो गई। वक्त के साथ साथ इनमें लगातार इंप्रूवमेंट होती गई। 1879 में जर्मनी में इंजीनियर्स ने पहली बार ट्रेन को इलेक्ट्रिक पावर से चलाया। उसके बाद इनमें डीजल और गैस पावर का भी यूज किया गया और फिर ईयर 1980 आते आते इनमें से स्टीम इंजन का यूज लगभग खत्म हो गया। कंपटीशन। दोस्तों, ट्रेन का आविष्कार हम इंसानों ने काफी पहले कर दिया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे नए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन्वेंट होने लगे, जैसे कि सामान ले जाने के लिए ट्रक्स और लंबी दूरी तय करने के लिए एरोप्लेन्स। इसीलिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब एरोप्लेन में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आ गया तो ट्रेन की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बहुत ज्यादा कम होने लगी। लेकिन फिर 1960s के दशक में जापान आया और जापान ने हाई स्पीड और बुलेट ट्रेन इन्वेंट कर ली। इनका इन्वेंशन होते ही ट्रेन ने फिर से दुनिया में पॉपुलैरिटी गेन करना स्टार्ट कर दिया। आज नतीजा ये हुआ है कि ट्रेन प्लेन और कार्स के कंपैरिजन में लगभग 12 गुना कम एनर्जी कंज्यूम करती हैं और 7 से 11 गुना कम पॉल्यूशन भी करती हैं और इनकी स्पीड भी लगातार इंप्रूव होती जा रही है। और अब तो मामला ये हो गया है कि फ्रांस और ऑस्ट्रिया जैसे देश कम दूरी की फ्लाइट्स को बैन करना चाह रहे हैं, जहां पर अल्टरनेटिव के रूप में ट्रेन के ट्रैक मौजूद हैं। इवन पूरे यूरोप में ऐसा देखने को मिल सकता है, क्योंकि यूरोप में रेल का बहुत बड़ा नेटवर्क है और काफी कंफर्टेबल और हाई स्पीड रेल नेटवर्क पूरे यूरोप के लगभग सभी देशों में मौजूद है, जहां पर पैसेंजर्स कम खर्च में, कम पोल्यूशन के साथ काफी जल्दी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन फिर भी इन ट्रेन की स्पीड एरोप्लेन के कंपैरिजन में आधी से भी कम है। इसीलिए अगर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करती है और इन ट्रेन की स्पीड चाइना और जापान की तरह और भी ज्यादा बढ़ जाए तो यूरोप में एयरलाइन इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। ऐसा यूरोप के एक देश में देखने को भी मिला। इटली में यूरोप का सबसे अच्छा रेल नेटवर्क मौजूद है, जहां पर यूरोप की फास्टेस्ट ट्रेन भी चलती हैं। पिछले 15 सालों में इटली का रेल नेटवर्क इतना ज्यादा इंप्रूव हुआ है कि लोगों ने फ्लाइट्स के कंपैरिजन में ट्रेन से ट्रेवल करना ज्यादा प्रीफर किया है। यहाँ पर 360 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से फास्टेस्ट ट्रेन चलती है और प्लेन से काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी होती हैं। प्राइस की बात की जाए तो इनका टिकट प्लेन के टिकट के कंपैरिजन में काफी कम भी होता है और फिर पैसेंजर्स को एयरपोर्ट की बेहद टाइट और इरिटेट करने वाली सिक्योरिटी से होकर भी गुजरना नहीं पड़ता। दोस्तों, इटली के अलावा यूरोप का एक और देश है जहाँ पर रेल नेटवर्क काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है, यह स्विट्जरलैंड। यहाँ की ट्रेन उतनी ज्यादा फास्ट तो नहीं है, पर इन ट्रेन से स्विट्जरलैंड की बेहद खूबसूरत नेचुरल ब्यूटी वाली लोकेशंस लोगों को देखने को मिलती हैं। इसी वजह से जो पैसेंजर्स स्विट्जरलैंड में एंट्री करते हैं वो इस देश में ट्रेवल करने के लिए एरोप्लेन के बजाय ट्रेन में सफर करना ज्यादा प्रीफर करते हैं। वहीं दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन भी स्विट्जरलैंड में चलाई गई थी, जिसमें 100 डिब्बे थे और लगभग 3000 लोग इस ट्रेन में सफर कर रहे थे। दोस्तों, यूरोप की फास्टेस्ट ट्रेन तो इटली में चलती है, लेकिन बाकी के यूरोप में भी रेलवे का बहुत शानदार नेटवर्क मौजूद है। पर दुनिया में ट्रेन पर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला देश यूरोप नहीं बल्कि एशिया में है। ये देश है जापान। यहाँ पर दुनिया की फास्टेस्ट ट्रेन में से एक
नज़दीक और ऑन टाइम पहुंचने वाली ट्रेन चलती हैं। इसलिए यहाँ के लोग और यहाँ जाने वाले लोग ट्रेन के सफर को ज्यादा प्रेफर करते हैं। इस टाइम जापान की फास्टेस्ट ट्रेन की स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर ही है, लेकिन जल्दी ये आंकड़ा बदलने वाला है क्योंकि जापान ने दुनिया की फास्टेस्ट मैग्लेव ट्रेन की टेस्टिंग ऑलरेडी कर ली है और इनका कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। इनको जापान ने 602 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पर चला दिया था, जो एरोप्लेन की स्पीड के लगभग पास पहुंच जाती है। पर केवल स्पीड ही जापान की ट्रेन की पॉपुलैरिटी की वजह नहीं है, ये बहुत ज्यादा क्लीन होती हैं और काफी ज्यादा कंफर्टेबल होने के साथ साथ ऑन टाइम भी होती हैं। जापान में ट्रेन के लेट होने की टेंशन आपको नहीं लेनी है। यहाँ पर औसतन केवल 50 सेकंड ही ट्रेन लेट हो सकती है और अगर 5 मिनट से ज्यादा ट्रेन लेट होती है तो आप ट्रेन के लेट होने का सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं, जो आपको जाकर अपने बॉस को दिखा देना है, जिससे वो आपको कुछ नहीं कहेगा। वहीं अगर ट्रेन थोड़ा ज्यादा लेट हो जाती है तो ये वहाँ की नेशनल न्यूज में आ जाता है और ट्रेन को ऑपरेट करने वाली कंपनी पैसेंजर से माफी भी मांगती है। दोस्तों, जापान की ट्रेन भले ही बेहद शानदार है, पर इस टाइम दुनिया की फास्टेस्ट ट्रेन चाइना में चलती है। इसका नाम है शंघाई मैग्लेव ट्रेन। ये दुनिया की इकलौती लेविटेटिंग ट्रेन है जो पैसेंजर्स को इस टाइम कैरी कर रही है। इसकी टॉप स्पीड 460 किलोमीटर पर आवर है, जो कि काफी ज्यादा है। चाइना के पास इस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क मौजूद है, जबकि 21st सेंचुरी की शुरुआत में यानी कि महज 25 साल पहले यहाँ पर एक भी हाई स्पीड ट्रेन नहीं चलती थी। लेकिन अब मामला यह है कि चाइना के 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले 75% शहरों में 2020 तक ही बुलेट ट्रेन का नेटवर्क पहुंचा दिया गया था और ये लगातार बढ़ता जा रहा है और 2035 तक ये हाई स्पीड रेल नेटवर्क दुगना हो जाएगा। फिर चाइना में लगभग 70,000 किलोमीटर के हाई स्पीड रेल ट्रैक्स बन चुके होंगे। मैं केवल यहाँ के बुलेट ट्रेन नेटवर्क की बात कर रहा हूँ। नॉर्मल स्पीड का रेल नेटवर्क चाइना में और भी ज्यादा बड़ा है। यहाँ पर रेल नेटवर्क आगे चलकर इतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो एयर ट्रेवल इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है, क्योंकि 300 से 350 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में आप भले ही अपने डेस्टिनेशन पर प्लेन के मुकाबले थोड़ा लेट पहुंचेंगे, लेकिन एयरपोर्ट की बेहद इरिटेट करने वाली सिक्योरिटी में जो टाइम वेस्ट होता है वो टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। और इसके अलावा ट्रेन की सीट एरोप्लेन के मुकाबले काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी होती हैं और टिकट प्राइस भी कम होता है। इसीलिए चाइना में भी लोग फ्लाइट्स के मुकाबले ट्रेन को ज्यादा प्रेफर करेंगे। दोस्तों, चाइना से अगर हम इंडिया आ जाए तो इंडिया का रेल नेटवर्क भी अपने देश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस है, जिसकी स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच सकती है। पर ट्रैक्स की सिचुएशन की वजह से इसे फिलहाल 130 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड पर ही दौड़ाया जाता है। लेकिन इंडिया में चलने वाली फास्टेस्ट ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है, जो कि 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल सकती है। हालांकि स्पीड स्लो होने की वजह से इंडिया में अभी फ्लाइट्स के अल्टरनेटिव के तौर पर ट्रेन का यूज नहीं किया जा रहा है, लेकिन फिर भी इंडिया में हर दिन 2,40,00,000 के करीब लोग ट्रेन का सफर करते हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने हजारों साल पहले का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लगातार इंप्रूव होकर आज के बेहद मॉडर्न मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी एयरलाइन इंडस्ट्री को न सिर्फ बहुत बुरी तरीके से कंपटीशन दे रहा है, बल्कि उसे खत्म करने की कगार पर पहुंच रहा है। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।